वर्ल्ड कप जीत के बाद बारबाडोस से वतन वापसी। दिल्ली एयरपोर्ट पर शायकीन के हुजूम ने किया टीम इंडिया का खैर मकदम। मुंबई में आज जीत की होगी परेड। 125 करोड़ का चेक वानखेड़े स्टेडियम में टीम इंडिया को किया जाएगा सुपुर्द। मेंबरान पार्लियामेंट की लोकसभा में हलफ जवाबित में की गई तरमीम। अब हलफ बर्दारी के बाद नारे नहीं लगा सकेंगे। ओवैसी के जय फिलिस्तीन नारे पर तनाजे के बाद ज़ाब्ता 389 में तरमीम। हेमंत सोरेन जमानत पर बाहर आने के बाद दोबारा झारखंड के बनेंगे वजीर आला। बीजेपी ने कहा कि चंपाई सोरेन को वजीर आला के ओहदे से हटाना कबायलियों की है तौहीन। हाथरस हादसे की तहकीकात के लिए जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन की तश्कील। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने हादसे में साजिश का खदशा किया जाहिर। आसाम में सैलाब से अब तक 46 लोगों की मौत की तस्दीक। 29 अजला के 2500 से ज्यादा गांव में 16 लाख से ज्यादा लोग हुए मुतासिर। काजीरंगा नेशनल पार्क की हालत भी अबतर। ब्रिटानिया में हुकूमत साजी का फैसला आज होने वाले इंतखाबात में होगा। वजीर आज़म ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी का लेबर पार्टी से है मुकाबला। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। और T20 वर्ल्ड चैंपियन ट्रॉफी के साथ टीम इंडिया आज वतन वापस पहुंच गई है। रोहित शर्मा और उनकी पूरी टीम आज सुबह बारबाडोस से दिल्ली पहुंच गई। उनके इस्तकबाल के लिए क्रिकेट शायकीन रात से ही एयरपोर्ट के बाहर मौजूद थे। हर कोई अपने हीरो के इस्तकबाल के लिए बेताब नजर आया। इस दौरान बीसीसीआई ने एक वीडियो जारी किया जिसमें तमाम खिलाड़ी ट्रॉफी के साथ नजर आ रहे हैं। भारत ने बारबाडोस में 29 जून को दिलचस्प फाइनल मैच में जनूबी अफ्रीका को 7 रन से शिकस्त देकर ट्रॉफी पर कब्जा किया था। ट्रॉफी जीतने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के इस्तकबाल के लिए आईटीसी मोरिया में तैयारियां जारी हैं। यहां उनके लिए एक बड़ा केक तैयार किया गया है। केक पर तमाम खिलाड़ियों की तस्वीर बनाई गई हैं। टीम इंडिया की जर्सी के रंग में रंगा केक बहुत खूबसूरत लग रहा है। ट्रॉफी जीतने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के इस्तकबाल के लिए आईटीसी मोरिया में तैयारियां जारी हैं। यहां उनके लिए एक बड़ा केक तैयार किया गया है और केक पर तमाम खिलाड़ियों की तस्वीर बनाई गई हैं। टीम इंडिया की जर्सी के रंग में रंगा हुआ केक बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और जिस तरह से शायकीन एयरपोर्ट पर अपने खिलाड़ियों की खैर मकदम करने के लिए पहुंचे, वो तस्वीरें भी काफी देखने लायक थीं। हर कोई उनके इस्तकबाल के लिए खड़ा हुआ नजर आया था। ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि शायकीन किस तरह से हाथों में खिलाड़ियों के पोस्टर लिए हुए, उनकी तस्वीरें लिए हुए वहां पर मौजूद थे। ये केक है जो खिलाड़ियों के लिए बनाया गया है। इसमें खिलाड़ियों की तस्वीर है, बैट बॉल है और चैंपियंस ट्रॉफी का जो लोग चैंपियंस ट्रॉफी भी इसमें लगाई गई है। और देख सकते हैं आप कि किस तरह से आईटीसी मोरिया में उनके इस्तकबाल की तैयारियां की गई हैं। ये एक बड़ा केक है। यहाँ पर एक ग्रैंड पार्टी उनके लिए रखी गई है ताकि जीत का जश्न उनकी वापसी पर मना सके। और बड़ी ही बेताबी से हर कोई यहाँ पर उनका इस्तकबाल के लिए तैयार है। बिग विनर्स केक पर लिखा हुआ है। कांग्रेचुलेशंस टीम इंडिया। साथ में तस्वीरें भी इसमें लगी हुई हैं। देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत केक यहां पर उनके इस्तकबाल के लिए तैयार है।
और मजीद खबरों की जानिब भी रुख कर लेते हैं, जहां लोकसभा में हलफ बर्दारी के दौरान किसी भी किस्म के नारे या स्लोगन पर पाबंदी होगी। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा में तरीक़ेकार और कामकाज के ज़ाब्तों के ज़ाब्ता नंबर 389 की अमलावरी में तरमीम की है। इस तरमीम के मुताबिक कोई भी रुकन भारत के आईन के तीसरे शेड्यूल में इस मकसद के लिए मुकर्रर करदा फॉर्म के मुताबिक हलफ लेगा और दस्तखत करेगा। मरकजी हुकूमत ने 8 काबीना कमेटियां तश्कील दी हैं। पीएम मोदी के अलावा वजीर दाखिला अमित शाह भी तकर्रियों की काबीना कमेटी में शामिल हैं। पहले की तरह पीएम मोदी के अलावा वजीर दिफा राजनाथ सिंह, वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर खजाना निर्मला सीतारमन और वजीर खारजा एस जयशंकर को सिक्योरिटी उमूर की काबीना कमेटी में शामिल किया गया है। राजनाथ सिंह तकर्रुरी कमेटी के अलावा हर काबीना कमेटी का हिस्सा हैं। अमित शाह समेत 5 वुज़रा हाउसिंग की काबीना कमेटी में शामिल हैं। इक़्तिसादी उमूर की काबीना कमेटी में वजीर आज़म समेत 11 वुज़रा शामिल हैं। पार्लिमानी उमूर की कमेटी में राजनाथ सिंह समेत 10 वुज़रा शामिल हैं। और कजाकिस्तान की राजधानी आस्ताना में शंघाई ताउन तंजीम की सालाना कॉन्फ्रेंस जारी है। इस कॉन्फ्रेंस में भारत की नुमाइंदगी वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर खारजा ने कई ममालिक और तंजीमों के लीडरान से मुलाकात की और भारत और आलमी मुद्दों पर बातचीत की। कॉन्फ्रेंस के रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और उनके चीनी हम मनसब के दरमियान हुई मुलाकात काफी चर्चा में है। देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। शंघाई ताउन तंजीम की सालाना कॉन्फ्रेंस कजाकिस्तान के दारुल हुकूमत आस्थाना में जारी है। मेंबरान मुमालिक के लीडरान कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। कॉन्फ्रेंस से दीगर मीटिंग्स और मुलाकातों का दौर जारी है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपने चीनी हम मनसब से मुलाकात की। यूक्रेन जंग और चीन ताइवान टकराव के दरमियान इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। हालांकि दोनों लीडर इस मुलाकात को लेकर सफाई देते दिखाई दिए। Основанием констатировали, что российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия переживают наилучший период в своей истории. Они выстраиваются на принципах равноправия, взаимной выгоды. कॉन्फ्रेंस में भारत की नुमाइंदगी कर रहे वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर की सरकर्दा लीडरान के साथ मुलाकातें भी जारी हैं। रूसी हम मनसब सरगई लावरूफ से मुलाकात में दो तरफा शराकदारी और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर खारजा ने जंगी इलाकों में रहने वाले भारतीयों के बारे में अपनी शदीद तशवीश का इजहार किया। भारतीय वजीर खारजा ने उनके फौरी और महफूज इनखला पर जोर दिया। साथ ही आलमी मंजरनामे पर भी तबादला ख्याल किया गया। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने बेलारूस के हम मनसब मैक्सिम राइजेनकोव के साथ भी मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने बेलारूस का शंघाई ताउन तंजीम के नए रुकन के तौर पर खैर मकदम किया। दोनों वज़राए खारजा ने भारत बेलारूस ताउन को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया। वजीर खारजा जयशंकर ने ताजिकिस्तान के हम मनसब सिराजुद्दीन मेहरुद्दीन से भी मुलाकात की। दोनों वज़रा ने कसीरुल जहरी फोरम्स पर दो तरफा शराकतदारी और ताउन का जायजा लिया। दोनों ने इलाकाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर खारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस से भी मुलाकात की। वज़ीर खारजा ने आलमी मसाइल पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के नुक्ता नज़र की तारीफ की। इस दौरान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में इस्लाहात और बाहमी ताउन से मुताल्लिक़ दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग्स के अलावा वज़ीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने दीगर प्रोग्रामों में भी हिस्सा लिया। उन्होंने पुष्किन पार्क में वाक़े महात्मा गांधी के मुजस्मे को ख़िराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर भारतीय कम्युनिटी के लोग भी वहां मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और झारखंड में एक बार फिर से सियासी हलचल देखने को मिल रही है। जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद हेमंत सोरेन दोबारा वजीर आला बनने जा रहे हैं। कल इत्तेहादी जमातों ने उन्हें अपना लीडर मुंतखब किया और इसके साथ ही चंपाई सोरेन राजभवन गए और गवर्नर सीपी राधाकृष्णन को वजीर आला के ओहदे से अपना इस्तीफा पेश किया। साबिक वजीर आला हेमंत सोरेन समेत कई दीगर रहनुमा भी उनके साथ थे। इस दौरान नई हुकूमत बनाने का दावा पेश किया गया।
चंपई इस साल 2 फरवरी को वजीर आला बने थे और उस वक्त हेमंत सोरेन ने अराजिये घोटाले से मुतालिक एक मामले में ईडी की गिरफ्तारी से कबल 31 जनवरी को सीएम के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन अब गुज़िश्ता हफ्ते हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद वो दोबारा इक़्तिदार संभालने जा रहे हैं। हेमंत तकरीबन 5 माह तक जेल में रहे। हम लोग नेतृत्व परिवर्तन किया था, मुझे दायित्व मिला। राजनीतिक घटनाक्रम आप लोग भी जानते हैं, और उसे हेमंत बाबू ने आया और हमारा गठबंधन में फिर से हम लोग निर्णय लिया, हम हेमंत बाबू को और हमारा गठबंधन की ओर से फिर हम लोग नेता चुना और हम अपना जो पद हमने लिया था उसको हमने इस्तीफा दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारी बातें कह दी है और बाकी चीजें अभी बहुत अफरा तफरी है, हम लोग विस्तृत रूप में बता देंगे और बाकी चीजें जो प्रक्रिया है उस हम लोगों ने पूरी कर ली। ये सारी समय वायलियों की तौहीन है। Hemant Soren is again all set to become the chief minister, and unceremoniously he has removed Chief Minister Champai Soren from his post, and Hemant Soren is likely to take over as the next chief minister in the next couple of days, and we think it's an insult to the tribals of the state of Jharkhand. उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के फुलराई गांव में सत्संग प्रोग्राम के हादसे की तहकीकात के लिए 3 रुकनी जुडिशल इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया गया है। ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव रिटायर्ड जज को इस जुडिशल इंक्वायरी कमीशन का चेयरमैन बनाया गया है। दीगर 2 अरकान हेमंत राव IAS रिटायर्ड और भावेश कुमार सिंह रिटायर्ड IPS होंगे। ये इंक्वायरी कमेटी 2 माह में अपनी तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट हुकूमत को पेश करेगी। भारतीय फौज ने अग्निवीर अजय कुमार को मिलने वाले मुआवजे पर वजाहत जारी की है। फौज ने उन रिपोर्टों को झूठा करार दिया है कि जिसमें कहा गया कि अग्निवीर अजय कुमार के अहले खाना को मुआवजा नहीं दिया गया। फौज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी वजाहत में कहा है कि सोशल मीडिया पर कुछ पोस्टों से इंकशाफ हुआ है कि ड्यूटी के दौरान जान की बाजी हारने वाले अग्निवीर अजय कुमार के अहले खाना को मुआवजा नहीं दिया गया है और इस बात पर जोर दिया गया कि भारतीय फौज अग्निवीर अजय कुमार की अजीम कुर्बानी को सलाम पेश करती है। आखिरी रसूमात पूरे फौजी एजाज के साथ अदा की गई। कुल वाजिबुल अदा रकम में से 98.39 लाख रुपए अग्निवीर अजय के खानदान को पहले ही अदा कर दिए गए हैं। तकरीबन 67 लाख रुपए की इमदादी रकम व दीगर फवाइद जैसे कि काबिल इत्तलाक हों। अग्निवीर स्कीम के इल्तजामात के मुताबिक पुलिस की तस्दीक के फौरन बाद हतमी अकाउंट सेटलमेंट पर अदा किया जाएगा। कुल रकम तकरीबन 1.65 करोड़ रुपए होगी और एक बार फिर से इस बात पर जोर दिया जाता है कि अग्निवीर समेत शहीद फौजियों के लवाहिकीन को मुनासिब मुआवजा फौरी तौर पर अदा किया जाता है। और आज नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई 7 मुल्जिमान को पटना की खुसूसी अदालत में पेश करेगी। गुज़िश्ता रोज इन मुल्जिमान से पूछगछ का आखिरी दिन था। इस दौरान सीबीआई ने तमाम मुल्जिमान का मेडिकल टेस्ट भी कराया और पेशी के बाद अदालत की हिदायत के मुताबिक तमाम मुल्जिमान को अदालती तहवील में वापस जेल भेज दिया जाएगा। और आज AI समिट 2024 का दूसरा दिन है। नई दिल्ली में जारी इस समिट में आज AI एजुकेशन ग्लोबल साउथ को बाइख्तियार बनाने, स्टार्टअप इकोसिस्टम, डेटा इकोसिस्टम और पायदार ज़राअत पर मुख्तलिफ सेशंस मुनक़िद किए जाएंगे। क़ब्ल कल कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रेलवे और इत्तलात व नशरियात के मरकज़ी वज़ीर अश्वनी वैष्णव ने किया। GPAI में भारत के कायदाना किरदार के पस मंज़र में मुनक़िद इस समिट का मकसद AI के चैलेंजों और मौक़ों से निपटने के लिए नए मयारात कायम करना है। इस मौके पर मरकज़ी वज़ीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि PM मोदी की क़यादत में हुकूमत टेक्नोलॉजी तक सभी की रसाई को यकीनी बनाने के लिए काम कर रही है। Our Prime Minister's vision for technology has always been consistently
towards democratizing technology, and by that we mean that technology should be accessible to everybody. The government will be investing in creating a public platform where compute power is available, high quality data sets are available, a common set of protocols is available, a common set of framework, technical as well as legal framework is available. Then the startups, the entrepreneurs, the academicians, the people who are working on different applications for a variety of sectors like agriculture, medicine, healthcare, education, people work on those solutions can then use this common platform for accelerating their efforts. और डीडी न्यूज़ की नुमाइंदा आयशा खानम ने एस्ट्रॉइड डे पर इसरो के चेयरमैन डॉक्टर सोमनाथ से बात की है। डॉक्टर सोमनाथ ने कहा कि ये दिन एस्ट्रॉइड के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए मनाया जाता है। उन्होंने सुनीता विलियम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और कहा कि वो वापस आकर एक और मिशन पर जाएंगी। इन दिनों सुनीता विलियम खला में फंस जाने की वजह से खबरों में हैं, ताहम अब उनकी खलाई गाड़ी बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन से जुड़ गई है। The space missions are getting interesting and deeper, and today ISRO is talking about asteroids and also planetary defense. I have with me ISRO chairman Dr. Somnath. Thank you for talking to Doordarshan. So why are we focusing on asteroids and also interplanetary defense? You know, we are talking about planetary defense. What is significance of this planetary defense? See, June 30th of every year is celebrated as Asteroid Day, basically to bring awareness about the dangers associated with asteroids visiting Earth, especially the near-Earth asteroids. They do come. It is a joint work of many nations to catalog them, understand them, and work together to understand the dangers posed by them. Basically, to tell you essentially that we don't want to be extinct like the dinosaurs. Where does India stand in terms of having in terms of preparation and the data acquired so that this can be shared with the common scientific community? See, we have to do in many fronts. First thing is mathematical formulation, modeling, understanding of telling when it will come and when it will pass Earth. So this capability we have today. And we do not have much observational capability. We have to build it over a period of time, ground-based observation telescopes, etc. But still, we are slowly growing in other area. What is the lessons, the takeaways that we are seeing from Sunita Williams' mission? How do you look at this coming back safe? So it's a very important take away from that mission for us, because it's a new human spacecraft, the Starliner, like our Gaganyaan. When we send it, we must make sure that there are no uncertainties of any nature. If you encounter a failure, they had an option to go to space station and dock there and then stay there. We will never have such an option. We will have to bring them back. That means we need to have perfect Gaganyaan module which will bring them back from the space. The contingency option should be very well validated, and we must prove it on unmanned missions multiple times before we take those missions. So many lessons are there. We are trying to understand what is happening there. Your message to Sunita Williams? All the very best to her. She is courage is awesome, and I am sure she will come back and then go in another mission soon. That was ISRO chairman explaining about the missions and also wishing loads of luck to Sunita Williams to reach back Earth safely. With camera person Girish, Aisha Khanam, DD India, Bangalore. और मुल्क की शुमाल मशरक़ी रियासतों में शदीद बारिशों की वजह से सैलाब की सूरत हाल बरकरार है। मणिपुर में शदीद बारिश के बाद सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई है। इस वजह से रियासत के तमाम स्कूल छुट्टी का ऐलान किया गया है। बुध को भी रियासती सरकार दफातर बंद रहे। दरहकीकत मणिपुर के इम्फाल मगरबी और इम्फाल मशरक़ी अजला में मुसलसल बारिश की वजह से दो बड़ी नदियों के बांध टूटने के बाद कई मकामात पर सैलाब आ गया है। नीज नदी का पानी बड़ी मिकदार में रिहायशी इलाकों में दाखिल हो गया है। भारत म्यांमार सड़क का 3 किलोमीटर से ज्यादा हिस्सा सैलाबी पानी में डूब गया है और 1000 से ज्यादा लोग मुतासिर हैं। आसाम के वजीर आला डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने रियासत में सैलाब से निपटने के लिए तमाम जिला कमिश्नरों के साथ एक वर्चुअल मीटिंग की। इजलास में सैलाब मुतासरीन के लिए फौरी राहत और मुंतकली पर खास तवज्जो दी गई।
मरकजी वजीर सरबानंद सोनोवाल ने आसाम के डिब्रूगढ़ में सैलाब से मुतासरा इलाकों का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आसाम में सैलाब से लाखों लोगों का नुकसान हुआ है। रियासती हुकूमत की जानिब से मुतासरीन के लिए बेहतर इक़दाम किए गए हैं। और छत्तीसगढ़ के नायब वजीर आला अरुण साव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हुकूमत हिंद की सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों की वजारत ने छत्तीसगढ़ में कौमी शाहराहों की 253 किलोमीटर लंबाई के तोसी 18 कामों के लिए 3,289 करोड़ रुपए का इंतजाम किया है। इसके अलावा मुस्तकबिल में तजवीज़ करदा 1,006 किलोमीटर लंबाई के 8 कामों के सर्वे और DPR के लिए 35 करोड़ रुपए का इंतजाम किया गया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए इतनी बड़ी रकम की फरहमी के लिए हुकूमत हिंद और मरकजी वजीर नितिन गडकरी का शुक्रिया अदा किया। पंजाब के अमृतसर में पाकिस्तान की सरहद से मुत्तसिल इलाकों में तलाशी के दौरान BSF को नसोके गांव में हथियारों से भरा एक पैकेट मिला है। पैकेट से 2 पिस्तौल, 4 मैगजीन और 40 कारतूस बरामद हुए हैं। गोला बारूद पर निशानात साबित करते हैं कि ये पाकिस्तान में बनाए गए हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी फोर्सेस को चीन में बनाया ड्रोन भी मिला है। ये बरामदगी सरहद पार से हिंदुस्तान को हथियार भेजने और अमन को खराब करने के मजमूम अज़ाइम को जाहिर करती है। ताहम BSF की फौरी कार्रवाई ने मंसूबे पर पानी फेर दिया है। और अब पेश है दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू के अखबारात की अगर बात करें तो रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की जो शह सुर्खी है उस पर नज़र डालते हैं, जहां वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बुध को राज्यसभा में सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक का जवाब दिया और उन्होंने कहा कि मणिपुर की आग में घी डालने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। बदउनवानी के खिलाफ जंग मेरा मिशन है। तलबा के मुस्तकबिल के साथ खेलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आगे की खबरें भी जान लेते हैं। वहीं हाथरस का जो वाक़या हुआ है उसके हवाले से भी यहाँ पर सुर्खी शाये हुई है, जहाँ पर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कसूरवारों को बख्शा नहीं जाएगा और जिम्मेदारों को सजा जरूर मिलेगी। योगी आदित्यनाथ ने हाथरस के वाक़े पर कहा है कि कसूरवारों को बख्शा नहीं जाएगा और कसूरवारों को सजा जरूर मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, जहां श्री अमरनाथ यात्रा 5,700 से ज्यादा यात्रियों का एक और काफिला कश्मीर के लिए अब रवाना हुआ है। रोजनामा इनकलाब से भी हमने कुछ सुर्खियां ली हैं, वो भी आपको बता देते हैं कि जिस तरह से बारिश के बाद जगह जगह तबाही देखी जा रही है। वहाँ तबाहकुन सैलाब मणिपुर में भी स्कूल और सरकारी दफातर बंद हैं और आसाम में भी 3 अफराद हलाक हुए हैं। 11 लाख अफराद जो हैं वो मुतासिर हुए हैं। दिल्ली और राजस्थान समेत 17 रियासतों में शदीद बारिश के बाइस अलर्ट जारी किया गया है। आगे की खबर जान लेते हैं और यहाँ पर बिहार से खबर है कि जहाँ बिहार में एक ही दिन में 4 पुल मुनहदिम हुए हैं और लाखों की आबादी यहाँ पर मुतासिर हुई है। और आगे बढ़ते हैं, बैनुल-अक़वामी खबरें भी जान लेते हैं, जहाँ बरतानिया में हाउस ऑफ कॉमन्स की 650 नशिस्तों के लिए आम इंतखाबात आज से शुरू हो गए हैं और इस बार बरतानिया की 2 बड़ी जमातों कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्के है। PM ऋषि सुनक का मुस्तकबिल दांव पर लगा हुआ है। इंतखाबी सर्वे में लेबर पार्टी को कंजर्वेटिव पार्टी पर बरतरी हासिल है। सुनक का मुकाबला लेबर पार्टी के रहनुमा केयर स्टॉमर से है। वोटिंग खत्म होते ही वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। नतीजा 5 जुलाई 2024 को सुबह आएगा। और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का हाल।
और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यही ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।